हाय एवरीवन, बैक विद नर्सिंग क्लासेस। एमपीसीएचओ की क्लासेस चल रही है। पार्ट फर्स्ट हो चुका था डियर, और 14 नंबर क्वेश्चन तक हमने सॉल्व करवा दिया था, जो कि आपका 2024 का पेपर है और 19 का पेपर भी है हमारे पास। जो भी सीएचओ एमपीसीएचओ के लिए 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं, मेरे से कुछ कुछ बच्चे की बात हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं ही सीएचओ को 110% गारंटी के साथ पढ़ा रही थी डियर। 110% गारंटी के साथ, जो 2019 में मैंने बैच स्टार्ट किया था, और 19 से लेकर 23 तक लगातार आपके यहाँ से बच्चे ज्वाइन किए हैं और लगातार सीएचओ बनते गए हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में। मेरा नाम है वीटू मैम, और वीटू मैम से आप ये पता भी कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, जैसे जितने भी सिवनी है, उज्जैन है, जबलपुर है, ठीक है। और वो सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम तो याद नहीं, खंडवा है, मतलब जहाँ जहाँ से भी है बच्चे लगभग सभी जगह से थे, इंदौर है, तो उन सभी जगह से सारे बच्चे ज्वाइन किए थे। लगभग 400 से 500 एक ही बैच में ज्वाइन किए थे, वो भी 21 के 22 के बीच में। और उसके बाद से फिर बच्चे ज्वाइन किए किए मतलब करते गए। लेकिन अभी रिसेंटली 24 में कुछ ही बच्चे ज्वाइन कर पाए थे जिनका सिलेक्शन हुआ अभी, क्योंकि अब क्या किया, सब्जेक्टिव एग्जाम कर दिया है। यदि आप पहला एग्जाम क्लियर करते हैं तो फिर आपका सब्जेक्टिव लेगा, जो लास्ट टाइम से ले रहा है। और अभी सीएचओ बनने के लिए, यदि आप सीएचओ बनना चाहते हैं और बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको क्लासेस को ले लेना है, वीटू मैम के पास पढ़ना है, ठीक है। नंबर यहाँ पे मैं दे देती हूँ, उस नंबर पे आप बात कर लीजिएगा, 8929987853। फिर से आप लोग जागिए, इधर उधर की क्लासेस को फॉलो मत कीजिए। 8929987853 आप इस पे बात कर सकते हैं। और अभी साथ में पोस्ट बीएससी और एमएससी की भी 110% रिजल्ट हम लोग दे रहे हैं। तो पोस्ट बीएससी में भी जिनका नंबर कम आया, जो भी जीएनएम है और क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था, तो आप लोग अभी से लग जाइए, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट है आपका, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, देखिएगा यहाँ पे, इन या हेल्थ रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विथ मेकिंग आपका प्रेडिक्शंस। देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, मेकिंग predictions in आपका inferences और generalizations about a population based on sample data। यानी कि ये रिसर्च का क्वेश्चन है डियर। क्या है? रिसर्च का क्वेश्चन है। यानी स्वास्थ्य अनुसंधान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़े, नमूना डेटा के आधार पर जनसंख्या के बारे में भविष्यवाणियां, अनुमान या सामान्यीकरण से यहाँ पे संबंधित हैं? तो ये आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? अनुमानिक आंकड़े होगा, ठीक है। यहाँ तक कल हम दे चुके थे आप लोग को। पहला क्वेश्चन ये आपका अनुमानिक आंकड़े वाला, यहाँ से हमें स्टार्ट करना था डियर आज। तो आज देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज प्रिवेंशन के बारे में, जो कि आपका टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका दिया गया था। हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया? जो कि हमारा कौन है? श्री मनसुख, देखिएगा, एल मांडवा, ठीक है ना। तो मांडविया आपका ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं, इनसे मिला जाए तो सर बहुत अच्छे हैं। जो कि आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारत के वर्तमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? जो कि 24 में हम लोग भी मिले थे इनसे, और अच्छा ही है, बहुत अच्छे सुनते भी हैं सर। तो ये मनसुख एल मांडविया, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। डिजीज सर्विलेंस इन्वॉल्व्स, डिजीज सर्विलेंस इन्वॉल्व्स रोग निगरानी में शामिल है। तो डिजीजेस डिजीजेस की बात क्या है, रोग की बात क्या है? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा कि रोग निगरानी में शामिल है। तो डेटा का क्रमबद्ध संग्रह और विश्लेषण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 18 नंबर, कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक सर्वे 2022 में देखा गया 22 में कि व्हाट वाज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर इन 21-22 दोनों का। यानी कि यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 21-22 में स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी व्यय कितना था? सरकारी व्यय कितना था? तो जीडीपी कितना था? 2.1%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे 19 में कि द एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड और एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइंगल इज अ ट्रेडिशनल मॉडल। क्या है ये ट्रेडिशनल मॉडल? टू एक्सप्लेन हाउ इन्फेक्शन डिजीजेज आर, देखिएगा इसमें आर transmitted all of the following are the parts of the epidemiological triad except। यानी कि देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमा कर इतना लंबा सा दिया है। यदि आप एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के बारे में अच्छे से जानते हैं, जिसमें हमारा एजेंट आता है, कॉस्ट आता है और इन्वायरमेंट आती है। यदि आप लोग मेरे साथ क्लास में लेते हैं तो आपका एक सीट तो यहाँ कंफर्म है, थ्योरी क्लासेस यदि पढ़ते हैं तो। क्योंकि देखिए
क्या होता है कि यदि एमसीक्यूज दे रहे हैं, फीस कम ले रहे हैं, आपको उसमें कोई सिलेक्शन की गारंटी नहीं होती है डियर, जब तक आप थ्योरी ना पढ़ो। इसलिए पूरा सब्जेक्ट का जितना भी आपने जीएनएम में पढ़ा, जितना बीएससी में पढ़ा, सारे सब्जेक्ट आपको थ्योरी पढ़ना होगा और किसी के गाइडेंस में पढ़ना होगा, तभी आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, इन तीनों है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? रेमेडी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है आपका दिया गया है, ये तो 19 नंबर ही है। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ एन इलनेस। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है। हमारा लेवल ऑफ प्रिवेंशन कितना है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तीन तरह का लेवल होता है। तीनों में देखिएगा प्राइमरी प्रिवेंशन है जो कि आपका बिफोर वनसेट ऑफ डिजीज, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है? जैसे कॉम्प्लिकेशन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, स्क्रीनिंग हो गया, केस फाइंडिंग हो गया, इंसिपिएंट स्टेज हो गया, जितने भी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट से रिलेटेड रहेगा सेकेंडरी मिल जाएगा। टर्सरी में आपका रिहेबिलिटेशन हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गए, ये सारी चीजें, और पूरा थ्योरी में बहुत टॉप टू बॉटम पढ़ना पड़ता है, बॉटम टू टॉप पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ एन इलनेस की बात क्या है, तो मॉडरेशन ऑफ अल्कोहल राइट आंसर होगा। ठीक है, मैमोग्राफी देखिए, पैप्समेट देखिए, ग्लूकोज स्क्रीनिंग, ये सब सेकेंडरी प्रिवेंशन में, यहाँ पे मॉडरेट करना ऑफ अल्कोहल, तो राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या है, देखिए आप मैटरनल हेल्थ में आपका क्वेश्चन पूछेगा, देखिए क्या दिया हुआ, मैटरनल हेल्थ, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। ठीक है, दोनों के लिए क्वेश्चन हम आएगा 21 नंबर क्वेश्चन से। देखिए बहुत अच्छा से सब्जेक्ट वाइज यानी कि टॉपिक वाइज दिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपके एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शंस। देखिए यहाँ पे क्या है कि ट्रू अबाउट ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, यानी कि देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक प्रसव पीड़ा संकुचन के बारे में सत्य है। वास्तविक प्रसव पीड़ा संकुचन के बारे में सत्य है, तो यहाँ पे डू नॉट इंक्रीजेज इन ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी, जो कि आपका क्या कह रहा है कि अवधि, आवृत्ति या तीव्रता में वृद्धि ना करे। दूसरा में है कि डू नॉट अचीव सर्वाइकल डायलेटेशन, यानी कि गर्भाशय गिरवा का फैलाव प्राप्त ना करे। तीसरा में बिंग एंड रिमेन इरेगुलर, यानी शुरू होता है और अनियमित रहता है। चौथा में है कि फेल्ट फर्स्ट इन लोअर बैक एंड स्वीप अराउंड टू द एब्डोमेन इन वेव। देखिए यही होता है ना कि सबसे पहले पीठ के नीचे हिस्से में महसूस हुआ और एक लहर में पेट के चारों ओर घूमना, एक ऐसा अजीब सा फीलिंग होगा घूमना, तो ये आपका क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिल्कुल सत्य है। क्या है? ये आपका सत्य है, यानी कि चौथा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द इंटरमिटेंट पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या है? इंटरमिटेंट हो रहा है, पेनफुल आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस व्हिच आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज फॉल्स लेबर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फॉल्स लेबर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो मेंस्ट्रुएशन, ब्रैक्सनिस कॉन्ट्रैक्शन, मेनोपॉज, ओवुलेशन। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा शब्द गर्भाशय के दौरान अंतराकीय पीड़ादायक गर्भाशय संकुचन का वर्णन करता है, जिसे देखा जाए अक्सर भ्रांति प्रसव पीड़ा कहा जाता है, जिसे अक्सर भ्रांति प्रसव पीड़ा कहा जाता है, यानी फॉल्स लेबर कहा जाता है। फॉल्स लेबर ड्यूरिंग, देखिएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये राइट आंसर डियर ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होगा, क्योंकि मासिक धर्म तो इसमें आएगा नहीं, रजोनिर्ति भी नहीं आएगा, टिम्स आपका क्षरण भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। यही सेम डियर मैं 2 दिन पहले क्लासेस ले रही थी आपका इन लोग का पोस्ट बीएससी के बच्चों को, तो सेम क्वेश्चन मैंने बताया था और उन लोग को फिर मैंने आपका एग्जाम में जब मैंने क्वेश्चन देखा कि ये पूछा तो उन लोग को भी मैंने शेयर किया कि आपका देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोलैक्टिन अवरोधक हार्मोन है, तो इसमें 4 ऑप्शन, एड्रेनालिन है, नॉन एड्रेनालिन है, सीआरएच है, राइट आंसर इसमें डोपामिन होगा डियर। जब हम लोग सेपरेशन पढ़ते, मिल्क सेपरेशन में जो ब्रोमोक्रिप्टेन से डियर आपका देखा जाए, तो डोपामिन से लेकर जो प्रोलैक्टिन हार्मोन को सिक्रेशन को रोकता है, इनहिबिट करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर, what does the decreases diastolic flow in umbilical artery आपका डॉपलर वेलोसिमेट्री इंडिकेट। देखिए नाभि धमनी डॉपलर वेग मिति में प्रंकुची प्रवाह में कमी क्या दर्शाती है। देखिए ये मेरा नंबर है 8929987853। एमपीसीएचओ के लिए, एमपी पोस्ट बीएससी के लिए, एमपी एमएससी नर्सिंग के लिए 110% आप लोग वीटू मैम से जुड़िए। 8929987853 पे कॉल कर सकते हैं।
यहाँ पे नाभि धमनी डॉपलर वेगमती में प्रंकुंची प्रवाह में कमी क्या दर्शाती है? तो इसमें नॉर्मल प्लेसेंटल फंक्शन, इम्प्रूव फैटल स्टेटस, इंक्रीज प्लेसेंटल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, डिक्रीज प्लेसेंटल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। राइट आंसर डियर ऑप्शन थर्ड होगा, इंक्रीज प्लेसेंटल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका 25 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं। व्हाट इज द प्राइमरी मिसकंसेप्शन अमंग मदर रिगार्डिंग फीडिंग लिक्विड्स अदर देन मिल्क टू इन्फेंट? ओके, और डियर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब करके कमेंट करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एमपी में सभी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जानी चाहिए कि वी टू मैम फिर से जागी हैं, जो कि मेरा चैनल डियर पहले दूसरा था, जो चैनल मेरा नहीं रहा, इसी वजह से आप लोग मेरे को ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो अब मैं इसी चैनल पे काम कर रही हूँ, वेद नर्सिंग क्लासेस पे, जो मेरा नाम ही है वी टू मैम। ओके, तो यहाँ पे देखिए पूछा है, शिशुओं को दूध के अलावे अन्य तरल पदार्थ देने के संबंध में माताओं के बीच प्राथमिकता या प्राथमिक गलत धारणा क्या है? तो यहाँ पे शिशु को दूध के अलावा अन्य तरल पदार्थ देने के संबंध में रिलेशन पूछा है, इसमें माताओं के बीच प्राथमिक गलत धारणा क्या है? तो इट हेल्प रिलेशन प्रॉब्लम लाइक कोलिक एंड इन्फेंट गैस, या उदर सूल और शिशु की गैस जैसी समस्याओं को कम करने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटरनल कंडीशन कैन पोटेंशियली लीड टू स्लो फीटल ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? निम्नलिखित में से कौन सी इमारत स्थिति गर्भावस्था के दौरान संभावित रूप में से भ्रूण के विकास को धीमा कर सकती है? भ्रूण के विकास को धीमा कर सकती हैं। तो इसमें राइट आंसर ये देखिएगा, रेगुलर पे आपका रेगुलर प्रीनेटल विटामिन इंटेक, या कंट्रोल ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है, देखिएगा 27 नंबर, इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय किडनी स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, और इट एंश्योर नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल इन द मदर एंड देखिए यहाँ पे जूम कम कर देते हैं, एंड फ्यूटस। देखिए हार्मोन जो प्रोड्यूस कर रहा है, लाल रक्त कोशिकाओं में उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए गुर्दे द्वारा उत्पादित एक हार्मोन है। यह माँ और भ्रूण में सामान्य ऑक्सीजन स्तर स्तर सुनिश्चित करता है, ऑक्सीजन स्तर सुनिश्चित करती हैं। तो इसमें राइट आंसर एरिथ्रोपोइटिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस इमीडिएटली आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अ टाइप ऑफ केयर। कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अ टाइप ऑफ केयर। ओके, तो एंटीनेटल केयर राइट आंसर होगा इसमें। ओके, और 28 नंबर, गर्भावस्था की पुष्टि के तुरंत बाद देखिएगा, ये हिंदी अडियर उसी का 28 का, तो परसपूल देखभाल होगा। 29 नंबर देखिएगा, विच वैक्सीन इज प्राइमरली गिवन टू चिल्ड्रेन टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस? कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा डियर, बताइए। राइट आंसर बीसीजी होगा। बीसीजी से काफी क्वेश्चन आते हैं, बीसीजी कब दी जाती है, बीसीजी का डोज क्या होता है, बीसीजी का रूट क्या है, इसकी साइट क्या है, कितने दिन तक देना है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, बीसीजी क्यों लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है 30 नंबर, बस इतना ही रहेगा आज का। तो इन्फेंट अंडर गोइंग कार्डिक सर्जरी रिक्वायर मेडिकुलस प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ देयर हेमोडायनेमिक एंड दस डिहाइड्रेशन मस्ट बी अवॉइडेड इन पेशेंट हेमोडायनेमिक मीन्स, यानी कि कार्डिक सर्जरी से गुजरने वाले शिशुओं को उनके हेमोडायनेमिक के सावधानी पूर्वक प्री ऑपरेटिव मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार के रोगियों में निर्जलीकरण से बचा जाना चाहिए। होमोडायनेमिक अर्थ क्या है? तो रक्त प्रवाह की गतिशीलता, यानी कि डायनेमिक ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है। तो ये थर्ड ईयर क्लासेस आज का, जो कि एमपी सीएचओ के लिए और पोस्ट बीएससी के लिए भी मैं फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया है, सेकेंड पार्ट फिर से आज करूंगी। तो आप लोग डियर डेफिनेटली आप लोग पोस्ट बीएससी एमएससी जो भी करना चाह रहे हैं, या एएनएम के लिए डियर, एएनएम के भी पक्की क्लास दी जाती है मेरे यहाँ, इसमें भी गारंटी ली जाती है। एएनएम परमानेंट जो निकलता है एमपी एमएसयू या फिर एमपी ग्रुप 5 के तहत, तो उनके लिए तो मैं हमेशा उनको लिए सपोर्टिव में हूँ डियर, जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे एक सीट मिले गवर्नमेंट में, वो भी, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।